प्यारे मित्रों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है चैनल पे। ठीक है। और आज हम जाएंगे कि प्रश्नोत्तरी दोबारा से कर ली जाए। ठीक है। प्रश्नोत्तरी खूब करना है आप सभी को PYQs में। ठीक है। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। और जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल पे नए हैं उनको सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ये मित्रों पेपर 1 का है, बता दे रहे हैं। स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? स्वयं प्रभा गुच्छ में कितने चैनल हैं? ऑप्शन नंबर है 23, B 32, C 43, D 34। तो मित्रों फिलहाल इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी और डी। जो भी लोग, ये कौन सा प्रश्न पत्र है अभी बता देते हैं आपको। जून 2021 दिसंबर 2020 का है। ठीक है। तो ये मित्रों ना प्रश्न पत्र इसमें का है। ठीक है। शिफ्ट कौन सी, दिनांक भी बता देना, 24 दिसंबर 2021 का है, शिफ्ट 1 का। तो मित्रों स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संख्या शैक्षिक चैनलों का समूह है। स्वयं प्रभा गुच्छ में 24x7 आधारित उच्च गुणवत्ता शैक्षणिक कार्यक्रम के 32/34 चैनल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के में सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना है। मतलब मित्रों इस लाइन में से समझ लीजिए उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। परिज्ञान स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गलत कार्यात्मक क्रिया है? ए परिवर्तन, बी प्रशंसा, सी भावानुवाद, डी संक्षेपीकरण। हालांकि मित्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परिज्ञान स्तर के लिए निम्नलिखित कार्यात्मक क्रिया है। पहला परिवर्तन यानी कि भेद करना, विस्तार यानी कि दृष्टांत यानी कि भावानुवाद, बचाव या फिर रक्षा आकलन, सामान्यीकरण भविष्यवाणी, भेदभाव व्याख्या, अनुमान संक्षेपीकरण। ये तो हो गए। बताए मित्रों ना एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं ना, ताकि जिससे आप सभी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। अब आ गया मित्रों कथन वाला। कथन एक है हमारा, विशेषकर आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षा आकलन अधिकांश अनन्य रूप से कागज और कलम परीक्षा पर आधारित है, जो प्रत्यक्ष रूप से मापने के स्थान पर संकेत करता है कि बच्चों ने क्या सीखा है। कथन नंबर 2 है, प्रामाणिक परीक्षा में शिक्षार्थियों से अपने कौशल और व्यवहार का उस प्रकार प्रदर्शन करने के लिए नहीं कहा जाता है जैसे वे कक्षा से बाहर की वास्तविक दुनिया में करेंगे। ये दिखेगा ना। तो ये इंग्लिश वालों के लिए, फिलहाल हम तो हिंदी में बता रहे हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। एक ऑप्शन है बी है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। सी ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। डी ऑप्शन है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो सी ऑप्शन को हो जाएगा सही। कथन 1 सही है। इसके अंतर्गत कहे गए कथन में बच्चे के मूल्यांकन की एक विधि को दर्शाया गया है, जिसमें आरंभिक प्राथमिक ग्रेडों के आगे अधिगम का कक्षागत आकलन कागज और कलम परीक्षा पर आधारित होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि प्रामाणिक परीक्षा में वास्तविकता पर आधारित कौशल और व्यवहार का प्रदर्शन कराकर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। नवा प्रश्न है हमारा, विषय वस्तु में पारंगत और तथ्यों नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिक अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। पारंगतता मास्टरी यानी कि अधिगम हेतु प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की पहचान कीजिए। निगरानी व निदान, प्रगति की निगरानी व निदान, अध्यापन या फिर पुनः अध्यापन, प्रतिपुष्टि करना, नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना या अभ्यास।
तो मित्रों नीचे दी गई ये जो ऑप्शन है आप लोग दिख रहे होंगे, जिन लोगों ने सिलेक्ट का आंसर जरूर सिलेक्ट कर लिए हैं। फिलहाल तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? व्याख्या, कुछ बच्चे हैं ना जो लोग PYQ नोट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन रटिएगा नहीं, उसका कॉन्सेप्ट प्रश्न का पता होना चाहिए और व्याख्या जरूर लिखिए। PYQ लिखिए या ना लिखिए, उनको केवल दिमाग में बैठा लिए व्याख्या, लेकिन जो प्रश्न की दी गई होती है ना जरूर करिए। तो हाँ, विषय वस्तु में पारंगतता और तथ्यों, नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। पारंगतता अधिगम हेतु प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? प्रगति की निगरानी व निदान, नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अभ्यास, प्रतिपुष्टि करना, अध्यापन या फिर पुनः अध्यापन। ठीक है, अब ये आता है मैच लिस्ट वाला, यानी कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची दिख रही होगी, कई लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन। ठीक है, लोगों ने कर लिया होगा। सी ऑप्शन फिलहाल इसका करेक्ट है। क्या होगा? क्लासिकीय अनुकूलन इवान पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुकूलन BF स्किनर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांदुरा, संरचनावाद लेव वायोतस्की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? उन मूल्यों को किस रूप में जाना जाता है जो यह स्पष्ट करते हैं कि चर खोजे गए प्रत्येक कारक से कितनी निकटता से संबंधित है? कारक लदान, ये का संशोधन, सौदेश्य प्रतिचयन या क्रस्कल वालिस परीक्षण। तो मित्रों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कारक लदान। कैसे? उन मूल्यों को कारक विधान के रूप में जाना जाता है जो स्पष्ट करते हैं कि चर खोजे गए प्रत्येक कारक से कितनी निकटता संबंधित है। कारक निदान मूल रूप से चर और कारक के लिए सहसंबंध गुणांक है। कारक निदान उस विशेष कारक पर चर द्वारा बताया गया विचरण दिखाता है। ऐसे, नया प्रश्न है हमारा, ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके? हस्तक्षेपी उपागम, प्रायोगिक उपागम, अनुरूपता उपागम, गुणात्मक उपागम। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये है ना, ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुरूपता उपागम ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जाती है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में एक प्रणाली के गतिशील व्यवहार के अवलोकन की अनुमति देता है। इस उपागम में एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण शामिल है। फिर आ गया मित्रों कथन वाला। अब मित्रों हमने क्या एनालाइज किया अपने पेपर से कि कथन वाले ज़्यादा आते हैं, और कथन वाले आने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका स्कोर अच्छा जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, कुछ लोग सोचते हैं कथन वाले को तुक्का लगाएंगे, बाकी सबको अच्छे से कर लें। तो बाकी सब भी तो तभी तो करोगे जब आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कथन एक है, इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। कथन 2 है, विज्ञान को अनिवार्यता मूल्य एक तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो मित्रों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, देख रहे हैं? वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आगे देखते हैं इसके राइट आंसर। डी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अंत ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान कहा जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है तथा विज्ञान को अनिवार्यता मूल पुनः मुक्त, इसलिए डी उपयुक्त होगा। कोट वाला मित्रों हम देखे प्रश्न आ गया है। ये मित्रों ICT का है, जैसा हम लोग पहचान सकते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है नेट का सिलेबस वो जान लेंगे कौन सा प्रश्न किस इकाई से आया, यूनिट से। ये यूनिट नंबर 8 ICT से आया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक शोधार्थी के लिए आंकड़े एकत्र करने वाले साधन के रूप में सहायक है? गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, NVivo,
ब्लेंडर। तो मित्रों जो आंकड़े जिससे मतलब कि डेटा कलेक्ट करा जाता है उसके लिए ए बी सी सही है। क्या क्या? गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। कैसे? ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली, मतलब इस तरह से ऑप्शन है। तो एक अनुसंधानकर्ता दो स्रोतों, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत द्वारा आंकड़ों का संग्रहण कर सकता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित एक शोधार्थी के लिए आंकड़े एकत्र करने वाले साधन के रूप में सहायक क्या क्या? गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। मित्रों मुझे ना खांसी हो गया, बताया है ना, जैसे जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। ये देखिए, देख लीजिए, सुमेलित वाला आया है, ये देखिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ये सी है डिडक्शन, डी है अबडक्शन, तो ऑप्शन ये है। फिलहाल तो हम इसका आंसर बता देते हैं डिफाइन सहित। ये इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। कैसे? अनुभववाद वास्तविकता के अध्ययन के प्रति सामान्य उपागम को जो संकेत करता है कि केवल अनुभव व इंद्रियों के माध्यम से अर्जित ज्ञान ही स्वीकार्य है। संकेतक क्या होता है? इसका फोर्थ होगा एक ऐसी संकल्पना की ओर संकेत करने का उपाय जब कोई प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध ना हो। निगमन सिद्धांत व शोध के बीच के संबंध के प्रति उपागम, जिसमें सिद्धांत से नियमित प्राक्कलन व विचारों के संदर्भ में शोध किया जाता है। अपगमन तर्कना का एक रूप जो प्रवर्तन से मजबूती से जुड़ा है, जो सामाजिक दुनिया के सामाजिक वैज्ञानिक लेखाओं को परिप्रेक्ष्य में और उन सामाजिक दुनिया में भागीदारी के अर्थ को जोड़ता है। अब ये आया है संप्रेषण वाली यूनिट से, कम्युनिकेशन वाली जो है। विकर्णी संप्रेषण है, आव्यक्त है, आक्रामक है, अंतः प्रकार्यात्मक है, गैर प्रकार्यात्मक है। तो मित्रों विकर्णी संप्रेषण संचार संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के मध्य परस्पर कार्यात्मक व अंतः कार्यात्मक संचार है। विकर्णी संचार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचार के मध्य एक प्रकार का मिला जुला स्वरूप है। यह अलग दो रैंक के कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद है जो एक कमांड की श्रृंखला में सही है। अगला प्रश्न है हमारा, गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन हैं। बोलचाल की भाषा, बी समय भाषा, सी संकेत भाषा, डी स्थान भाषा, ई लिखित भाषा। तो मित्रों ऑप्शन ये ए बी सी ओनली, बी सी डी ओनली, डी सी ई ओनली या ए डी ई ओनली। तो मित्रों बी करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ओनली। कैसे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत एक वक्ता बिना किसी आवाज के तथा लिखित या बोली जाने वाली शब्दों के उपयोग के बिना अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को बदलाता है। दिए गए विकल्पों में से गैर शाब्दिक संप्रेषण के साधन समय भाषा, संकेत भाषा और स्थान भाषा है। कथन वाला फिर आ गया, देखिए कम से कम 3-4 आए हैं कथन वाली इतनी देर में। चार्ल्स पियर्स के संकेत विज्ञान को संप्रेषण का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। चार्ल्स पियर्स ने अभिव्यक्ति व आख्यान के समान आधार की संकल्पनाओं की एक प्रणाली तैयार की है। तो ऑप्शन आपको पता ही है क्या क्या इसमें दिए होते हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना, क्योंकि अर्जेंट हो रहा है। बाय।